अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर बड़ी डील कर ली है और चीन पर टैरिफ कम करने का भी ऐलान कर दिया है। इस बीच अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील की बातें अब तेज हो गई हैं। सवाल यह है कि क्या ट्रंप भारत पर भी टैरिफ कम करेंगे? संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। हाल ही में दोनों देशों ने 10 साल के डिफेंस फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर लिए, जो ट्रेड समझौते को मजबूत बनाने का बड़ा संकेत है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि डील पर चर्चा एडवांस स्टेज में है और भारत जल्दबाजी नहीं करेगा। उनका फोकस है कि भारत को दूसरे देशों पर कंपैरेटिव एडवांटेज मिले, क्योंकि टैरिफ तो अमेरिकी खरीदार ही चुकाते हैं। लक्ष्य है 2030 तक द्विपक्षीय ट्रेड को $500 अरब तक दोगुना करना। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील बहुत करीब है और वो पीएम मोदी के साथ मिलकर इसे फाइनल करेंगे। खास बात यह है कि चीन के साथ ट्रेड वॉर के बाद अमेरिका ने उसके सामानों पर टैरिफ को 57% से घटाकर 47% तक कर दिया। अब भारत पर लगे 50% टैरिफ को भी 15% तक कम करने की खबरें हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीन को राहत मिलने के बाद भारत को ऑल्टरनेटिव पार्टनर के तौर पर यह फायदा मिलेगा, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी बाजार में एज मिलेगा। नवंबर के अंत तक साइनिंग हो सकती है, जो शेयर बाजार के लिए बूस्टर साबित होगी। अभी अमेरिका भारत से आने वाले ज्यादातर सामानों पर 50% टैरिफ लगाता है। आपको याद होगा कि इस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ रूसी तेल खरीद को लेकर भी है। अब ये जो 50% टैरिफ है वो $50 अरब के एक्सपोर्ट को प्रभावित करता है, लेकिन डील से ये 15% तक गिर सकता है। इससे टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, सी फूड, फार्मा, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा होगा। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ये खबर आने पर इन 6 सेक्टर्स के शेयरों में उछाल भी देखने को मिल सकता है। अब भारत की तरफ से अमेरिका को क्या दिया जाएगा? रूस से कच्चे तेल की खरीद धीरे धीरे कम करने का वादा एक हो सकता है। इसके अलावा अमेरिकी कॉर्न या सोयाबीन की इंपोर्ट कोटा बढ़ाना भी शामिल हो सकता है। अभी कोटा 0.5 मिलियन टन है, जो दोगुना हो सकता है। हालांकि भारत कृषि और डेयरी सेक्टर से अमेरिकी कंपनियों की एंट्री पर सख्त है। पीएम मोदी भी साफ कह चुके हैं कि किसानों और छोटे उद्योगों की सुरक्षा पहले है। मंत्री गोयल ने भी कहा कि हमारा फोकस है कि डील से भारत को दूसरे देशों पर फायदा हो, ना कि नुकसान। अमेरिका चाहता है कि भारत चाबहार पोर्ट पर ईरान के साथ काम करना जारी रखे, लेकिन रूसी तेल पर कटौती करे। अमेरिका ने चाबहार के लिए 6 महीने का सैंक्शन वेवर भी दे दिया है, जो दिखाता है कि रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। चीन पर टैरिफ 47% होने से भारत अब सबसे ऊंचे टैरिफ वाले देशों में आ गया है, जिन पर अमेरिका लगाता है। ट्रंप शी जिनपिंग की मीटिंग के बाद चीन को राहत मिली है, लेकिन फेंटेनिल जैसे मुद्दों पर अभी भी टेंशन बरकरार है। अमेरिका भारत को सप्लाई चेन में चाइना का विकल्प मान रहा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च के मुताबिक ये सिचुएशन भारत यूएस डील को तेज करेगी। अगर टैरिफ 15 से 18% तक सेटल होता है तो भारतीय टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग को चीन पर बढ़त मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि टैरिफ कम कब होंगे? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सब सही रहा तो डिफेंस पैक्ट के बाद अब ट्रेड डील नवंबर में ही आ सकती है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।